नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और हम बात करने वाले हैं आज MPPSC फॉरेस्ट का मेंस का 2020 का पेपर। तो ये 2020 का पेपर है और आज हम पार्ट बी की चर्चा करने वाले हैं। आज हम पार्ट बी की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने पार्ट ए की चर्चा की है और तमाम जो 50 क्वेश्चंस थे पार्ट ए के उनके आंसर्स यहाँ पर देखे थे। और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस इस पार्ट में रहने वाले हैं जिसके प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम इसको ज़्यादा ब्रीफली बात नहीं करेंगे, हम इसके आंसर पे फोकस करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का फॉरेस्ट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और धाराएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका जवाब है बी, अर्थात इसमें 7 अध्याय और 66 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय वन नीति के में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रीय वन नीति 1988। यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा। भारत द्वारा किस वर्ष में जैव विविधता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जवाब है डी, 2002 में। और साथ में ही जैव विविधता अधिनियम 2002 भी भारत सरकार ने पारित किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को किस वर्ष में जो है स्वायत्तता मिली। तो यहाँ पर 54 का सही जवाब है ए, दैट मीन 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो इसका जवाब है 1990 में, यानी कि इसका जवाब है सी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी निगमित किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है। तो 56 का आंसर है बी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी कब निगमित किया गया था, ये हमें याद रखना है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को। अगर हम आगे बढ़े 82 में 56 का बी, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर एक विद्युत टोस्टर के निक्रोम आधारित तापन अवयव में नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब इसका प्रतिरोध 75 ओम पाया जाता है। जब टोस्टर को 230 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से संयोजित करते हैं तो 2.9 एम्पीयर स्थायी धारा स्थापित होती है। तो इस निक्रोम तत्व की स्थायी अवस्था का तापक्रम क्या होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल है तो हम फिलहाल आंसर की बात करते हैं। तो इसका सही जवाब जो है 1986 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। दैट मीन 57 का यहाँ पर सी आंसर सही है। अगर हम अगले प्रश्न की चर्चा करें, अगले प्रश्न की बात करें, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने की अनुमति है। इसकी चुंबकीय आघूर्ण जो यहाँ पर दे रखा है 6.7 × 10⁻²। और जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर दे रखा है। तो यह 6 सेकंड में 10 दोलन पूरे करती चुंबकीय क्षेत्र का क्या परिमाण रहने वाला है। तो इसका जवाब यहाँ पर ये है 0.012 t। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पर आंसर है। तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। हम यहाँ पर फिलहाल इसके आंसर चेक कर रहे हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी कि जो चुंबकीय और प्रतिकर्षित होते हैं और अनुचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। तो 59 का है बी, दैट मीन इसका ऋणात्मक रहेगा और अनुचुंबकीय का जो है धनात्मक रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो एक पहिया जिसमें 0.5 मीटर लंबे 10 धात्विक स्पोक है को 120 चक्र प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। पहिए का घूर्णन तल उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के HE के अभिलंबवत है। उस स्थान पर यदि H की मात्रा ये है तो पहिए की धुरी तथा रिंग के मध्य स्थापित प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या प्रभाव होगा यदि इस पहिए में दोगुने धात्विक स्पोक हो जाए। तो 60 का जो आंसर है वो है ए, दैट मीन समान रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जनजातियों की साक्षरता दर क्या है। तो 61 का है ए, दैट मीन 50.6%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पहचानने योग्य जनजाति ग्राम समाज का आवासीय नमूने का पारिस्थितिकी इकाई है। तो 62 का है एक, यानी कि हैमलेट की यहाँ पर बात हो रही है। जनजातीय वनों के निश्चित पौधे और पशुओं की रक्षा करते हैं क्योंकि
पूजा करते हैं। ठीक है, जनजातियों के बारे में बात की गई तो जनरली वो वृक्षों को क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं, इसी लिए वो इनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है 64 का, पांडव भूमि और भूइहार जनजातियों की प्रमुख उपजाति है। तो 64 का है बी, यानी कि मारिया की जो है उपजाति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के जनजातियों में यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। तो 65 का है बी, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें आरबीसी का जो आकार है वो सिकल लाइक हो जाता है, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, 65 का बी, और जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है वो बाधित होती है। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। तो 66 का है सी, खेजड़ी वनों की यहाँ पर बात हो रही है। अगला है कि जल संरक्षण की पाइनेस विधि किस राज्य में प्रचलित है। तो 67 का है बी, यानी कि बिहार की यहाँ पर बात हो रही है। और जल द्वारा बढ़ते हुए मृदा कटाव को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी, सरल एवं सस्ती विधि कौन सी है। तो 68 का है बी, पुनः वनस्पति लगाना। जंगलों में प्राकृतिक आग लगने का कौन सा कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर है डी, रेलगाड़ी के इंजन की चिंगारी सही नहीं है, बल्कि बिजली चमकना, लुढ़कते पत्थर, क्योंकि इससे फ्रिक्शन होता है और आग लग सकती है। ज्वालामुखी उद्भेदन जो है रीजंस होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जंगलों की आग सबसे ज्यादा घातक होती है। तो इसका आंसर है शिखर आग, यानी कि डी। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्न में से किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो 71 का जो क्वेश्चन से आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो यहाँ पर फिलहाल इसका कोई आंसर हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस एक कारक से संबंधित है। तो आई थिंक सभी को पता होगा, 72 का ए है, रेडियोधर्मी विकिरण। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 73 का है सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यू ट्रॉपिकल प्रदेश में स्थलीय कशेरुकियों में के कितने वंश मिलते हैं। तो 74 का है ए, 155 की यहाँ पर बात हो रही है। और रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं, क्या अंकित होते हैं। तो 75 का है डी, विलुप्त होती प्रजातियां। जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और सभी जिलों में निवास करती है, वो कौन सी है। तो 76 का है बी, यहाँ पर आयोग का आंसर है 76 का बी, गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह सभी जिलों में निवास करती है। भील और गोंड में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। ICMR द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 77 का है बी, जबलपुर में ये स्थित है। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 78 का है सी, यानी कि छिंदवाड़ा में है। मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड है। तो 79 का है ए, यानी कि मंडला जिले में 9 जनजातीय खंड है। सदस्यों की मध्य प्रदेश में जनजातीय सलाहकार परिषद बनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि 20 सदस्यों की मध्य प्रदेश में जनजातीय सलाहकार परिषद बनी है। चिरोप्टेरोफिली से आप क्या समझते हैं। तो इसका मीनिंग होता है चमगादड़ द्वारा परागण, पॉलिनेशन बाय बेट, तो का इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया रोग पुरुषों में अधिक देखा जाता है, क्यों। क्योंकि इसका जवाब है यह एक एक्स लिंक्ड रोग है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती है, लेकिन पुरुषों में ये अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस पूर्वी राज्य में कीटभक्षी पौधा पिचर पाया जाता है। तो 83 के दो आंसर है बी और डी। ठीक है, बी और डी, यानी कि असम और मेघालय की यहाँ पर बात हो रही है। इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं और ये कीटों को खाता है। ठीक है, मतलब कीटों को डाइजेस्ट कर देता है, ऐसा रस छोड़ता है, तो उससे कीट आकर्षित होते हैं और जब बैठते हैं चिपक जाते हैं और अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं। तो ये प्लांट है। अगला अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से क्या दिल की स्ट्रोक मात्रा नहीं बढ़ाएगा। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, इंटरस्टेशियल लिक्विड में पोटेशियम प्लस आयन बढ़ा हुआ। वायवीय श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज के कणों से ऑक्सीडेशन के कितने एटीपी बनते हैं। तो 85 का है डी, 38 एटीपी जो है रिलीज होते हैं एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। आमतौर पर कास्ट लट्ठों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है उपरोक्त सभी। अवशिष्ट लिग्निन के माप को दर्शाता है। तो 87 का है सी, यानी कि कप्पा संख्या जो है दर्शाती है। प्राकृतिक उत्पादों के उपचार उपरांत चर्म एवं खाल को चमड़े में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, टैनिन। ठीक है, इसका आंसर है टैनिन। नेक्स्ट है कि सीसल रेशे का स्रोत है। तो इसका है अग्रेव प्रजातियां, डी।
बॉम्बे सीबी में प्राप्त होने वाला प्राकृतिक उत्पाद क्या है? तो ये है बी, भारतीय कपॉक इसका आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 91 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित चतुर्भुज एबीसीडी में से कौन सी रचना नहीं की जा सकती है? तो आप इसके अकॉर्डिंग एबीसीडी चतुर्भुज बना के अगर उसकी लंबाई के हिसाब से भी बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी रचना नहीं बनेगी। तो इसका आंसर है यहाँ पर सी। 91 का है सी। तो आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि ए बी है 3 है, ठीक है, ये बी हो गया, बी सी है 5 हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ए सी है अगर 6 और ए अगर हम डी सपोज कर ले और ये है 3, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर सी डी कितना होना चाहिए? निश्चित रूप से उसके सामने होगा, तो 3 तो होगा ही कम से कम। तो यहाँ पर 2 दे रहा है, तो इसलिए जो है ये आंसर गलत है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है। यदि कोट ए इक्वल टू 1 है तब निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय गलत है? तो 92 का है यहाँ पर बी, ठीक है, 92 का आंसर आएगा कोस ए इक्वल टू √2। 93 की बात करें तो एक मीनार मैदान पर लंबवत खड़ी है। मैदान पर एक बिंदु से जो मीनार के निचले सिरे से 17 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? प्रश्न पूछा है, डायरेक्टली हम इसका आंसर बताते हैं। तो 93 का है ए, 17/√3। इस अंक श्रृंखला दे रखी, इसमें कितने 5 इस तरह से है कि उसके बायां अंक और दायां अंक दोनों विषम है। तो 94 का है बी। आप गिनेंगे तो आप देख पाएंगे 4 है। यदि यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है और उसके सिंबल दे रखे हैं कि इसको इससे लिखा जाए, डिकोड किया जाए, तब इसका क्या मान निकलेगा, ठीक है, उसका क्या मान निकलेगा? तो सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू यहाँ पर उसके प्लेस पर रखना पड़ेगी। जैसे कि गामा के प्लेस पर क्या है, इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे, प्लस करेंगे, फिर आपको डिकोड करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसका आंसर हम बता देते हैं। 95 का है डी। क्लोरीन का उपयोग एक विरंजक एजेंट के रूप में किया जाता है। विरंजक गुण किस कारण होता है? तो क्या है? तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, 96 का है सी, ऑक्सीडेशन। ब्लास्ट फर्नेस में लोहा अयस्क के ऑक्साइड निम्न तापमान रेंज 500 से 800 केल्विन पर अपचित हो जाते हैं। अपचयन किसके कारण होता है? तो 97 का है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पर बात हो रही है। मृत जले हुए प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? तो वो है बी, निर्जल कैल्शियम सल्फेट, जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क है? तो 99 का है बी, मैलाकाइट है इसका सही जवाब। मैग्नेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 100 का है बी, Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो है इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर ये है मैग्नेटाइट का सूत्र, और ये नीचे वाला सूत्र है, इसको हेमेटाइट बोलते हैं। तो 100 का आंसर है यहाँ पर बी। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 क्वेश्चंस की बात फटाफट हम और कर लेते हैं। तो नीचे दिए गए कथनों के लिए सही उत्तर चुने। तो आरबीसीज ऑक्सीजन परिवहन के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन आया है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है? बिल्कुल हाँ, होता है, तो ये सही है। आरबीसीज में केंद्र का अभाव होता है? बिल्कुल सही है, होता है। आरबीसीज में कई माइटोकॉन्ड्रिया होती है? तो नहीं है ऐसा। और आरबीसीज प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु के लिए 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जाती है? बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी कि बी, 1, 2 और 4। 101 का है बी। क्यों थायरोक्सिन अंग पर प्रभाव करता है किंतु इंसुलिन नहीं करता, जबकि दोनों हार्मोन एक ही समय अंग तक पहुंचते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, अंग की कोशिकाओं में थायरोक्सिन के लिए रिसेप्टर होते हैं किंतु इंसुलिन के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सी सर्टोरी सेल्स का कार्य है? तो इसके डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो 103 का है डी, यानी कि चारों इसके आंसर सही है कि अतिरिक्त शुक्राणु कोशिका द्रव्य का फैगोसाइटोसिस, विकसनशील शुक्राणुजन्य कोशिकाओं की सुरक्षा, शुक्राणु कोशिकाओं का पोषण, शुक्राणुजन्य कोशिकाओं की गति का नियंत्रण। प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रकाश प्रभावी नहीं है? तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है। तो 14 का है ए, हरा प्रकाश प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पाइरूवेट से अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि 2। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें, तो राष्ट्रीय वन नीति 1982 के अनुसार पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत न्यूनतम वन क्षेत्र होना चाहिए? तो निश्चित करा है 33%। तो इसका आंसर है सी।
वन कानून किसके अंतर्गत वर्गीकृत है? तो इसका आंसर है ए, विशेष कानून के अंतर्गत। भारत में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर है डी, फरवरी 2014 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में कितने अध्याय और धाराएं सम्मिलित है? तो यहाँ पर वन अधिनियम का पूछ लिया गया है, तो इसका सही जवाब है बी, 13 अध्याय और 86 धाराएं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में भी पूछा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं, और यहाँ पर पूछा है भारतीय वन अधिनियम 1927 में कितने अध्याय और धारा है, तो बी है इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है कि किस अधिनियम के अंतर्गत वनों में रहने वाले आदिवासियों और जनजातियों को लघु वनोत्पाद इत्यादि इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है? तो वो है बी, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। वर्तमान में भारत में कितने जीवमंडल भंडार है? तो 111 का है बी, यानी कि 18 है। और हम आगे बढ़ते हैं, कौल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपूर्ण दहन बोल रहे हैं, अदरवाइज यदि कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2। तो यहाँ पर है ए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल। ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु स्थापित संयंत्र है, क्वेश्चन पूछा है, तो वो है इंसिनरेटर, यानी कि सी, 114 का है सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण में भाग नहीं लेता है? तो 115 का है ए, ऑक्सीजन। सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सागौन का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस, सी, 116 का है सी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है? तो 117 का है सी, सूखे सागवान वन, लगभग 20%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वृक्ष और वन आवरण है, तो यहाँ पर 2021 की स्थिति से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है सी, 24.62%। तो आप इस बार की एग्जाम के लिए भी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को पढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब है सी, 24.62%। क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश में, लगभग 30%। खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अकेशिया कटेचु है, यानी कि इसका आंसर है सी। और यहाँ पर मैसेज से क्वेश्चन आ गया है, 12 आदमी और 20 फीमेल जो एक निर्माण कार्य को 6 दिन में करते हैं, आदमी से औरत की कार्यशक्ति का अनुपात इतना है 5:4। वही कार्य अगर 3 दिन में समाप्त करने के लिए इनमें से कौन सा पर्याय गलत है? तो 121 का आंसर है डी, 48 आदमी काम पर लगाए जाए। अगला प्रश्न है, जब 2.26 को 0.15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो 122 के दो आंसर यहाँ पर माने हैं, ए और सी। ठीक है, कितना ए और सी माना गया है, लेकिन क्वेश्चन भाग दे के आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि f1 = 6x² और f2 = 15xy², तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी, 123 का है डी। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से के गुणनफल कौन से हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत कॉमन होते हैं। अगर आपको आ रहा है मेथड, इसकी पर्टिकुलर मेथड होती है कि इधर जो नंबर होता है गुणा भाग में बीच वाला आना चाहिए, तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो इसके सही जवाब की बात करें तो 124 का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, आप इसको इससे भाग दे के देख लीजिए। देखो x का x में दे रहे हैं तो x², फिर हम दे रहे हैं x का तो 3x + 2x - 6, फिर ये हो जाएगा x² - x - 6, तो इसका सही जवाब है ए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 125 का, ये है, अब इसके डायरेक्टली आप पढ़ लीजिएगा, ग्राफिकल है, तो इसका 125 के 3 आंसर सही माने हैं, ए, बी और डी। ठीक है, ये आयोग ने सही आंसर माने हैं। अब अगला प्रश्न है, हाइब्लिया पुइरा किस पेड़ का प्रमुख कीट है? तो 126 का है ए, सागवान का ये प्रमुख कीट है। चराई की कांचा व्यवस्था किस राज्य में प्रचलित है? तो 127 का है सी, आंध्र प्रदेश। पारिस्थितिकी संतुलन हेतु किस देश के कितने प्रतिशत भू क्षेत्रफल में जंगल होना चाहिए? तो 128 का है सी, 33% माना है, जस्ट अभी ही आया है, रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस राज्य में है? तो सबको पता है, बहुत घने जंगल है, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फंगस नर्सरी में आर्द्र गलन का कारण नहीं होती है? तो 130 का है डी, एस्परजिलस।
अगला प्रश्न है 131 की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तब प्रतिबिंबों की प्रकृति है। तो इसका आंसर है सी, पहले स्थिति में आवर्धित वास्तविक एवं उल्टा था, दूसरी स्थिति में आवर्धित आभासी एवं सीधा होगा। ये इसका सही जवाब है। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, एक यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन में लगभग 200 जो है MeV ऊर्जा विमुक्त होती है। यदि 50 किलोग्राम यूरेनियम 235 का प्रत्येक नाभिक की विखंडित हो जाए तो लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसका फिलहाल आंसर ध्यान लेते हैं, 4 × 10⁻15 जूल। तो यहाँ पर ये इसका है सही जवाब। 132 का है बी। कैसे ग्रेन दूरबीन लाभकारी है, क्योंकि 133 का यहाँ पर डी आंसर है, छोटी दूरबीन में ज़्यादा फोकस दूरी होती है। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रभावित होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 134 का है डी, नहीं विद्युत क्षेत्र से तथा नहीं चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, ये एक्स किरणों की क्वालिटी है। एक सोलर सेल आधारित है। 135 का है ए, प्रकाश वोल्टी प्रभाव पर। साल का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो ये है डी, सोरिया रोबोस्टा। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण किस जिले में है। तो 137 का है बी, यानी कि बालाघाट की यहाँ पर बात हो रही है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो वन धन योजना एक पहल जिसका मुख्य उद्देश्य ही की जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास करना, उद्यम बनाना है, का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। तो 138 का है बी, 2018 में। भारत के वन प्रबंधन में वन प्रवर्धन प्रणाली सिद्धांत उपयोग अधिकांशतः किस पर आधारित है। तो ये है सी और डी, पुनरुत्पादन के तरीके और प्रबंधन के उद्देश्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जो देवदार के वन है का प्रबंधन तत्व किस पद्धति में किया जाता है। तो 140 का है सी, भारतीय अधिनियमित रक्षी वितान प्रणाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लुईस एसिड नहीं है। तो जो लुईस एसिड नहीं है तो वो है यहाँ पर सी, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि देखने भी लग रहा है कि एक बेस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और ये लास्ट पेज है हमारा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया से संतृप्त ब्रोमीन विलयन में बुदबुदाया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है। तो इसका आंसर है डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जर्मन सिल्वर तांबे और किसकी मिश्र धातु है। तो निश्चित रूप से ये जो है जिंक और निकल की मिश्र धातु है। ठीक है, तांबे और जिंक और निकल की मिश्र धातु है। 143 का है सी। 0.001 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड के पीएच की गणना करें है। जानते हो कि पूर्ण आयनित है। निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा। तो 144 का है बी, 11.3। क्यूप्रस ऑक्साइड से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान ठोस कॉपर की सतह पर फफोले किस कारण दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब है डी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हम बढ़ते हैं कि चौथाई चिरांत प्रकाष्ठ के लिए सही कथन क्या है। 146 का है ए, काष्ठ विकृत होने की प्रवृत्ति कम होती है। प्लाईवुड की सामान्य शीट का आकार क्या होता है। तो 147 का है बी, 2440 × 1220 mm। ठीक है, सामान्य आकार यहाँ पर पूछा गया था, 2440 × 22.20 mm। रस विस्थापन विधि का प्रयोग मुख्यतः बिना सुखाई हरी काष्ठ के खंभों को उपचार करने के लिए किया जाता है। बुचेरी प्रक्रिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के आम फिनोलेट घटक कौन से हैं। तो इसका जवाब है डी, यानी कि उपरोक्त सभी गैलिक एसिड, डिगैलिक एसिड और एलेगिक एसिड। नेक्स्ट है कि रॉल का वह प्रकार जिसमें सुगंधित तेल की प्रतिशत अधिक पाई जाती है क्या है। तो 150 का है सी, तेली राल इसको जो है कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये थे MPPSC मेंस फॉरेस्ट का 2020 का पेपर। आप इससे काफ़ी हद तक आइडिया लेकर अपनी स्टडी को शार्प कर सकते हैं और 2021 की तैयारी कर सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और भी MPPSC के आप अगर पेपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और टेलीग्राम चैनल पर आप अपने जो भी क्यूरीज हैं हमसे पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।